नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। पाकिस्तान में रहने वाली भारत की गीता का असली नाम हीरा है। जी हां, पहली बार गीता का असली नाम सामने आया है। हम आपको बता दें गीता की असली कहानी क्या है, लेकिन उससे पहले जानिए परिवार के बारे में। गीता उर्फ हीरा के परिवार का ये कहना है कि उसका 10 साल का एक बेटा भी है और उसका बेटा अपनी मां को बुला रहा है। कराची में करीब 10 साल से रहने वाली गीता के पूरे परिवार को आज तक ने ढूंढ निकाला है। देखिए गीता उर्फ हीरा को कैसे बुला रहे हैं उसके अपने। मम्मी की याद आती है, मैं रोने लग जाती हूँ। तब मैं मम्मी ने गुम हो गई। तो मैं बच्चे में था, वो चला गया मुझे छोड़ के। कराची में रहने वाली गीता हिंदुस्तान की हीरा है। जी हाँ, परिवार के मुताबिक उसका असली नाम हीरा है। गीता बेजुबान है मगर उसका बेटा बोल रहा है, जल्दी मम्मी को लेकर आ जाओ। इस मासूम को लगता है कि माँ उसे छोड़कर चली गई थी। तो मैं बच्चे में था, वो चला गया मुझे छोड़ के। सरहद के इस पार से वो माँ को पुकार रहा है, जल्दी मम्मी को लेकर आ जाओ। सरहद के उस पार से गीता इशारों में कह रही है, मैं जल्दी आऊंगी। कराची में करीब 2005 से रहने वाली गीता को लेकर कई राज सामने आए हैं। आज तक पर गीता की जिंदगी का हर राज। लुधियाना से कैसे कराची पहुंची गीता, बिहार से गीता का क्या रिश्ता है, सरहद पार जाते ही हीरा कैसे बन गई गीता, क्या गीता अपने बच्चे को पहचानती है, आज तक ने ढूंढ निकाला गीता का परिवार। इशारों में बात करती ये हिंदुस्तान की हीरा है जो कराची जाकर गीता बन गई। गीता उर्फ हीरा के लिए उसकी खामोशी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। तभी तो 10 साल के फासले में जैसे एक सदी गुजर गई। सरहद के उस पार गीता सब कुछ बताती रही लेकिन कोई समझ नहीं सका। गीता उर्फ हीरा की ये दास्तान यूं तो बिहार के सहरसा से शुरू होती है, मगर दुनिया इस बारे में तभी जान पाई जब कराची से खबर आई कि एक बेजुबान भारतीय लड़की यहाँ पर 10 साल से रह रही है। कराची से गीता और हीरा के बारे में खबर आई तो बिहार के सहरसा में परिवार ने उसे पहचाना। परिवार ने बताया कि गीता सहरसा से लुधियाना गई थी और उसके बाद वहां से बदकिस्मती ने उसे सरहद पार पहुंचा दिया। इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए, इनमें जैसे दो दुनिया समाई हुई है। पहली तस्वीर हीरा की है और दूसरी तस्वीर गीता की, मगर ये दोनों तस्वीर एक ही महिला की हैं। बिहार के सहरसा की हीरा जब गलती से पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो गई तो उसे नया नाम मिला। सहरसा में रहने वाले जनार्दन महतो का दावा है कि गीता उनकी बेटी है और उसका असली नाम हीरा है। क्या नाम है आपकी बेटी का? यहाँ तो हमारा नाम है हीरा, वहाँ जो नाम रखा है गीता। तो हीरा आप ही की बेटी है? जी हाँ। जो बात गीता की जुबान से कभी बयान नहीं हो सकी वो सब तस्वीरों के जरिए दुनिया के सामने आ गई है। कराची में रहने वाली गीता उर्फ हीरा ने सबको पहचान लिया है। जिन आंखों में कल तक परिवार की याद में आंसू छलकते थे, उन आंखों में अब अपनों के पास लौटने की चमक है। सहरसा से जब परिवार ने गीता उर्फ हीरा के लिए तस्वीरें भेजी तो उसने एक ही लम्हे में सब कुछ इशारों और निगाहों के जरिए बयान करना शुरू कर दिया। ये फैमिली है इसकी, ये बहन है, सरहद के उस पार गीता उर्फ हीरा अपने परिवार के पास लौटने के लिए बेकरार है तो हिंदुस्तान में भी उसके कलेजे का टुकड़ा अपनी माँ के आंचल में छिप जाने के लिए बेचैन। हाँ, याद आती है, रोता हूँ मैं बड़ा। मम्मी आने वाली है? मम्मी आने वाली है, जल्दी मम्मी को लेकर आ जाओ। तस्वीरों में गीता ने सबको पहचान लिया है। वो भले ही किसी की बात सुन नहीं सकती और न ही अपनी बात कह सकती है, लेकिन तस्वीरों पर उंगलियां रखकर वो इशारों से पूरे परिवार से अपना हर रिश्ता बयान कर रही है। बिहार के सहरसा में पिता भी अपनी हीरा को वापस लाने का गुहार लगा रहा है। हम लोग बहुत परेशान हो गए, परेशान हो करके
थक करके बैठ गए। उसके बाद जब पता चला तो हमको चाहिए जो बेटी को सब कुछ हमने शाम सब देख लिए हैं, हमको बेटी मिल जाना चाहिए। अब गीता और हीरा के चेहरे पर मुस्कान है। उसकी दुनिया एक बार फिर से बदलने वाली है। वो एक बार फिर अपने परिवार के बीच लौटने वाली है। जिस गीता को पहचानने वाला कल तक कोई नहीं था, अब उसके अपने लोग अपना घर आंगन बुला रहा है। गीता और उसके पूरे परिवार को 2005 का वो वक्त याद है जब एक पल में उन सब की जिंदगी में अचानक एक भूचाल आ गया था। लुधियाना से मुनीश अत्रे के साथ धीरज कुमार सिंह, सहरसा, बिहार, आज तक। गीता को टीवी और अखबारों में देखते ही पिता ने पहचान लिया। पिता को आज भी अपनी हीरा यानी गीता की एक एक बात और एक एक निशानी याद है। पूरे परिवार को इंतजार है गीता की वतन वापसी का। जिस गीता और हीरा को तलाशते तलाशते परिवार की उम्मीदें टूट गई थीं और खुद गीता को भी लगने लगा था कि वो कभी अपने वतन वापस नहीं लौट सकेगी, अब उसी गीता का बेसब्री से हिंदुस्तान में इंतजार हो रहा है। उधर कराची में गीता ने टीवी पर अपील की और यहाँ बिहार और लुधियाना में परिवार ने अपनी बेटी, अपनी बहन को पहचान लिया। टीवी में, हाँ जी, टीवी में देखा और अखबार में भी न्यूज आई, तो वही देख के फिर हमें लगा भी गूंगी बहरी है और कुछ शक्ल भी मिलता जुलता हल्का फुल्का लगा, तो हमने कहा भी चलो शायद हमारी बहन है। तो हम अपनी तरफ से जो उनके पहचान थे, फोटो, आईडी प्रूफ जो भी था, हमने अपने परिवार का सबका दिया है। गीता का परिवार बिहार के सहरसा और पंजाब के लुधियाना में रहता है। सहरसा में पुश्तैनी घर है और लुधियाना में उसका परिवार मजदूरी करता है। लुधियाना से ही गीता के पाकिस्तान जाने का अनचाहा रास्ता बन गया था। परिवार के मुताबिक 2004 में गीता की शादी जालंधर में हुई थी। 2005 में गीता और हीरा को एक बेटा हुआ था। 2005 में गीता ससुराल गई थी। जालंधर के करतारपुर में मल्ली गांव में बैसाखी का मेला लगा था। गीता भी मेले में गई और वहीं से गायब हो गई। परिवार वालों को कुछ दिनों बाद गीता और हीरा के लापता होने की खबर मिली। ससुराल वालों ने गीता के बेटे को उसके माता पिता को सौंप दिया। कई साल तक परिवार के लोग गीता और हीरा को तलाशते रहे। परिवार ने गीता की गुमशुदगी भी थाने में दर्ज करवाई थी, मगर उसके बारे में कोई खबर नहीं मिल सकी। इस साल अगस्त में गीता की खबरें अखबारों और टीवी में आई। परिवार के लोगों ने उसे पहचान लिया। हमारा बेटी जो मिला ना, तो बहुत हमको उत्साह हुआ। हमारा बहुत उपकार किया है। हमरा जो है जाने को होगा, हमारे पास नहीं होगा तो कोई जात समाज से उधार पैसा मांग करके हम जाएंगे जरूर वहाँ अपना देने के लिए। गलती से पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होने वाली हीरा को वहां की कोर्ट ने कराची के एदी फाउंडेशन एनजीओ में भेज दिया। वहां एदी फाउंडेशन की संचालक बिल्किस एदी ने उसे गीता का नाम दिया। हालांकि गीता को एदी फाउंडेशन में परिवार जैसा प्यार मिला। वो यहाँ बेहद खुश रहती है, लेकिन जब से अपनों की खबर मिली है, उनकी तस्वीर देखी है, तब से वो बस यही दुआ करती है कि जल्दी से जल्दी वो अपनों के बीच लौट सके। ये फैमिली को लेकर मैं उनसे बात करना चाहती हूँ इसका एक। पिता जनार्दन महतो को अपने हीरा की एक एक पहचान याद है। जब से उन्हें हीरा की खबर मिली है, तभी से गांव के लोग उन्हें दिलासा दे रहे हैं कि उनकी बेटी जल्द ही घर लौट आएगी। गीता और हीरा के बारे में तमाम निशानी बताते हुए पिता कुछ हादसे भी गिनाते हैं। और रंग रूप, चेहरा मोहरा से पूरा हमको यकीन है कि मुझको लड़की है। ये थोड़ा सा कष्ट होने से उसका जो है ना शरीर कुछ पतला हो गया और मुंह हल्का सा चौड़ा हुआ। उसका निशान जो है तिलवा होगा बायां या दहिना में। गीता को ये यकीन हो चला है कि अब वो करीब 10 साल बाद फिर अपने परिवार के बीच पहुंच सकेगी। चेहरे और इशारों से वो अपनों का साथ पाने की बेकरारी बयान करती है। वो भले ही बोल नहीं सकती, लेकिन यहाँ उसे इतने सालों तक पनाह मिली। वो उन लोगों को भी हमेशा याद रखने का वादा करती है। ये कह रही है मुझे याद आओगी, मैं बिल्कुल याद करूंगी। बार बार कह रही है मेरे फैमिली से मुझे स्काइप पे बात कराओ और कहती है कि हाँ मैं आप लोगों को याद रखूंगी। गीता और हीरा की वतन वापसी के लिए भारत सरकार से लेकर हिंदुस्तान के लोग दुआ कर रहे हैं। अब तक सरहद के उस पार बैठे लोग उसे हिंदुस्तान के तमाम किस्से पूछते थे, मगर अब उसके लौटने पर उसी बेजुबान से परिवार के लोग सरहद पार की बातें पूछेंगे। लुधियाना से मुनीश अत्रे के साथ धीरज कुमार सिंह, सहरसा, बिहार, आज तक।
गलती से सरहद पार चली गई गीता को वापस लौटने के लिए न जाने क्या कुछ सहना पड़ा, मगर वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ बोल नहीं सकती थी। सिर्फ इशारों में अपनी बात समझाने वाली गीता को कराची के एदी फाउंडेशन ने न सिर्फ पनाह दी बल्कि उसे उसके घर पहुंचाने के लिए मुहिम भी चलाई। अगर बोल सकती तो गीता अपनी हर बात पाकिस्तान सरकार को बता देती, हिंदुस्तान में अपने घर का सही पता बता देती, ये भी बता देती कि किन हालात में वो सरहद पार करके चली आई थी। मगर तब उसकी खामोशी ही वतन वापसी में सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। गीता आज भी बोल नहीं सकती, ना ही सुन सकती है। वो सिर्फ इशारों की भाषा समझती है और अपनी बात इशारों में ही समझाने की कोशिश करती है। वक्त के साथ गीता की वतन वापसी की कोशिशें तो जारी थी, लेकिन उम्मीद छूटती जा रही थी। मगर एदी फाउंडेशन के संस्थापक अब्दुल सत्तार एदी और उनकी पत्नी बिल्किस ने हार नहीं मानी। अपने शेल्टर होम में आने पर उन्होंने ही इसका नाम गीता रखा। वो अक्सर उसके परिवार के बारे में पूछने की कोशिश करते। इस मुहिम में कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी भी शामिल हो गए। उन्होंने गीता के लिए फेसबुक पर पेज बनाया और भारत के लोगों से उसे पहचानने की अपील की। पाकिस्तानी मीडिया में गीता को लेकर खबरें आईं, तो हिंदुस्तान में भी गीता को भारत वापस लाने के लिए मुहिम शुरू की गई। गीता की खबर देश के हर कोने में पहुंचाई गई। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से बातचीत की और गीता की वतन वापसी का रास्ता तैयार होने लगा। हमें सिर्फ ये तस्वीरें भेजी गई हैं जो कि गीता को मैंने दिखाई थी और इसने रिकॉग्नाइज की है, और अब जो है जाने की तैयारियां हैं। अब देखते हैं कौन सी डेट जो है वो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री हमें देती है इसको ले जाने के लिए। 2 डेट थी, एक 19 थी, एक 26 अक्टूबर थी, तो उम्मीद है कि ये 26 अक्टूबर को ही जा सकेगी। पाकिस्तान और भारतीय उच्चायोग गीता के मुद्दे पर लगातार संपर्क में रहे। भारत सरकार से भी पाक सरकार ने गीता के मामले पर कई बार बातचीत की। भारत के कई राज्यों में लोगों ने गीता को अपनी बेटी बताया था। भारत सरकार ने तमाम पहलुओं की पड़ताल करवाई। भारत सरकार ने बिहार के एक परिवार की तस्वीर पर भरोसा किया। वो तस्वीर इस्लामाबाद में पाकिस्तान उच्चायोग को भेजी। पाक उच्चायोग ने कराची में गीता तक तस्वीर पहुंचाई। गीता ने तस्वीर को देखकर अपने पिता को पहचाना। गीता ने तस्वीर में नजर आने वाली सौतेली माँ को भी पहचान लिया। अपने भाई बहन को भी गीता ने पहचान लिया है। गीता ने जो कुछ भी बताया है उसकी जांच चल रही है। गीता मायूस तो थी, लेकिन नाउम्मीद कभी नहीं हुई। शायद इसीलिए एक बार फिर वो उसी घर आंगन में लौट सकेगी जहां उसने जन्म लिया था। इस बेजुबान के आंसू, खामोशियां, दर्द, दुआएं, अब सबको जैसे मंजिल मिल गई है। इस्लामाबाद से कसवर कलासरा, दिल्ली से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। सलमान खान को नहीं मालूम था कि बजरंगी भाईजान में जिस मुन्नी को वो पाकिस्तान पहुंचाने की कसम खाते हैं, ठीक वैसी ही एक लड़की पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटने का इंतजार कर रही है। बजरंगी भाईजान ने दोनों देशों में धूम मचाई और गीता और हीरा की कहानी सुर्खियों में आ गई। अब वो हिंदुस्तान लौटने पर सलमान खान से मिलना चाहती है। गीता जो बात कह नहीं सकी वो फिल्म के जरिए पूरी दुनिया के सामने आ गई। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान की कहानी भी गीता से बहुत मिलती जुलती है, मगर फिल्म बनाने से पहले किसी को नहीं मालूम था कि रियल लाइफ की मुन्नी जैसी कहानी हकीकत में कराची में रह रही गीता की कहानी है। बजरंगी भाईजान में सलमान जान की बाजी लगाकर मुन्नी नाम की बच्ची को भारत से वापस पाकिस्तान पहुंचाते हैं। जब ये कहानी बड़े पर्दे पर आई और फिल्म ने सरहद के इस पार से उस पार तक धूम मचा दी, उसी दौरान गीता की कहानी को खबरों की दुनिया में एक बार फिर से लाया गया। कह रही है मुझे उसके भी साथ स्काइप पे बात कराओ और मेरी फैमिली के साथ भी बात कराओ स्काइप पे, देखना चाहती हूँ उस फैमिली के साथ। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ इंडियन एम्बेसी के साथ कि अगर उनका कॉन्टेक्ट मिल जाए। और कह रही है मुझे सलमान खान से बात करनी है स्काइप पे।
मुहिम काम कर गई और जब बात सलमान तक पहुंची तो उन्होंने खुद गीता से मिलने की ख्वाहिश जता दी। So I think we should leave it to the girl, and we should thank the NGO of Pakistan, her foster parents जिन्होंने उनको support किया है। 14 साल से उन्होंने वहाँ पर उसको एक अच्छी जिंदगी दी, तालीम दी है उसको वहाँ पर। तो we should respect the fact that they have kept an Indian there for such a long time, and I think जब वो decide करें कि उनके माँ बाप कौन हैं, वो फिर वो आप टेस्ट करा लें, because अभी इतना हाइप हो गया है, तो you should find her real parents out. सलमान को जब ये मालूम हुआ कि उनकी फिल्मी कहानी गीता की असली जिंदगी से मिलती जुलती है, तो उन्होंने इस मामले में हर तरह की मदद का वादा भी किया था। आखिरकार फिल्म, मीडिया और सरकारों की मुहिम ने असर दिखाया। जो बातें गीता नहीं बता सकी, उसे दुनिया वालों ने अपनी जुबान से बयां करना शुरू कर दिया। और अब हिंदुस्तान गीता के वतन लौटने का इंतजार कर रहा है। इस्लामाबाद से कसवर कलासरा, दिल्ली से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।